अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए टॉपिक चेंज हो रहा है आपका। सही है। अब इसी लिमिट के ऊपर कई और कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं, है ना। अब हमने जैसे सीक्वेंस की लिमिट निकाली है तो हमें दो टाइप की लिमिट्स मिली है। एक फाइनाइट मिली है और एक इनफाइनाइट मिली है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग। ठीक है। अब इसके ऊपर एक डेफिनेशन बन रही है कि अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट आती है और किसी भी सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट आती है, जैसे देखें इसकी लिमिट इनफाइनाइट लिखी हुई, इसकी लिमिट यहाँ पे फाइनाइट कंसीडर की जा रही है ना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है भाई लिमिट एन टेंस टू पीटी ए एन इक्वल टू एल। एल से मुराद कोई फाइनाइट। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे 3 आ गया इसकी लिमिट, या 4 आ गई, या 5 आ गई है। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है। ये मतलब है एल से मुराद भाई फाइनाइट, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना। अब ये देखो मैंने डिफाइन किया, ऐसे डेफिनेशन बन रही है भाई, जो बताता हूँ आपको अक्सर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होगी? जब उसकी लिमिट आप अप्लाई करें इंटेंसिटी और कोई फाइनाइट वैल्यू दे तो हम ऐसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है भाई। अब इस पे भी एमसीक्यू आ रहे हैं आजकल। ठीक है। इसी तरीके से लिमिट इंटेंसिटी ए एन लिखा है इनफिनिटी यानी इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस, है ना। इसका मतलब डाइवर्जेंट सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होगी? जब हम उसकी लिमिट अप्लाई करें तो वो इनफाइनाइट दे, है ना। यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट। अच्छा, ये जो वर्ड है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये फिजिक्स का वर्ड है। अगर आप देखें इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में, आपने दो टाइप के लेंस रीड किए होंगे, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें प्रिंसिपल एक्सिस से जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती हैं तो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, तो वो कन्वर्ज कहलाता है। तो ऐसे लेंसेज को हम कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। ऐसी डाइवर्जेंट में क्या होता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और उसके बाद आने के बाद जो डिस्पर्स हो जाती है यानी फैल जाती है, तो इसको डाइवर्जेंट। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपकी फिजिक्स में भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है इसमें सीक्वेंस के ये सीरीज के पर बात हो रही है कि सीरीज जो है वो कब कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट। अगर तुमने ये समझ लिया है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट, तो तुम सीरीज बहुत आसानी समझ लोगे। अब जैसे कि हम सीरीज में सम निकालते हैं इंस्टेड ऑफ ए एन निकालने के, यानी उसका सम अप टू एन टर्म निकालते हैं, है ना। तो लिमिट उसी पे लगाएंगे एस एन के ऊपर। तो सीरीज में हमें एस एन निकालना होगा, सम अप टू एन टर्म, है ना। तो इसलिए हम लिमिट लेंगे एन टेंस टू इंफिनिटी एस एन, अगर इसकी लिमिट एल यानी फाइनाइट। अब देखो फिर फाइनाइट में बताया कि जैसे 4 आ गया या 5 आ गया तो इसका मतलब इसकी लिमिट फाइनाइट है, तो ये कहलाएगी कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी सीरीज होगी कि जब हम उसके एस एन यानी सम में लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंस टू इंफिनिटी और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू देता है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। ठीक है भाई। सही। इसी तरीके से लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी में एस एन अगर आप निकाल रहे हैं, यानी एक सीरीज का सम एस एन दिया हुआ है और उस पर आप लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी अगर अप्लाई कर रहे हैं और वो रिजल्ट आ रहा है इंफिनिटी, तो फिर ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज। तो डाइवर्जेंट सीरीज किसको कहेंगे कि जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंस टू इंफिनिटी और वो इंफिनिटी आ रहा है, ऐसी सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताया कि उसकी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पे अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ये सारी पॉइंट ध्यान में रखना ताकि आपको फिर एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, है? इसी तरह से देखो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पे एन इंफिनिटी आ रहा है तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको पता चले अगर लिमिट इनफाइनाइट आ रही है तो स्ट्रेटली कह दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर लिमिट में फाइनाइट नंबर आ रहा है 3, 4 या 5 लिमिट अप्लाई करने पे, तो ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। ऐसी सीरीज में देखेंगे कि अगर एस एन में आपने एन टेंस टू इंफिनिटी निकाला है और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू 4 या 5 आती है तो भाई ऐसी सीरीज को आप कन्वर्जेंट सीरीज देंगे। ठीक है। और इसी तरह लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पे अगर एस एन इनफाइनाइट आता है यानी उस सीरीज की लिमिट इनफाइनाइट आती है तो ऐसी सीरीज को डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे।
ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।